बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ बहुत ही प्यारा स्लीव्स का लेटेस्ट डिज़ाइन शेयर करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमने अपनी ना इस तरह से स्लीव्स ले लेनी है और उसकी ना हल्की हल्की सी कटिंग कर लेनी है, ज़्यादा नहीं करनी। यही गलतियाँ होती हैं, फिर कुछ की फिटिंग अच्छी आती है कुछ की नहीं, कि हम पहले ही फुल प्रॉपर कटिंग कर लेते हैं। बस आपने ना हल्की हल्की सी ऊपर से ये कंधे की शेप और ये फिटिंग की शेप हल्की सी दे लेनी है। बाकी हम डिज़ाइन बनाने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए आप लोगों ने इस तरह से अपनी स्लीव्स की कटिंग करके और ये इसको सेंटर से आयरन करके इसकी मार्किंग कर लेनी है, बिल्कुल सेंटर से। हमने डिज़ाइन बनाने के लिए इसकी सेंटर से ऐसे कटिंग करनी है। तो ये देखें वाइवर्स, इस तरह से आप लोगों ने इसको आयरन से इसकी सेंटर की मार्किंग करके इसकी बिल्कुल सेंटर से एक इक्वली कटिंग होनी चाहिए। तो हमने इसकी सेंटर से मार्किंग करके आयरन के साथ इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखो माय वर्ड्स, इस तरह से हमने अपने स्लीव्स की सेंटर से कटिंग कर लेनी है। ठीक है, बिल्कुल इक्वल सेंटर से कटिंग होनी चाहिए, बिल्कुल एक जैसी। अगर आपकी कटिंग टेढ़ी होगी तो फिर आपकी स्लीव्स भी टेढ़ी हो जाएंगी। तो आइए चलते हैं डिज़ाइन बनाने के लिए। सबसे पहले हमें बुकरम चाहिए, जिसके छोटी छोटी से हमने 3 स्ट्रिप्स से कटिंग कर लेनी है। स्ट्रिप्स ही समझ लें आप। ये देखें इस तरह से हमने बारीक सी ना, बारीक सी, ये तो अंदाज़ा हो ही रहा होगा देख के कि इसके इंचेस तो आपको बतानी नहीं पड़ेगी मार्किंग। ये देखिए इतनी सी आप बारीक सी कट कर लेनी है आपने 3। ठीक है, अपने स्लीव के हिसाब से एक हमने इधर अटैच करनी है, एक इधर और एक सेंटर पे। तो तो हम ये अटैच क्यों करें, ये हमारी माइनर सी गलती है। और फिर जब हम डिज़ाइन बनाते हैं तो कुछ की हमारी ये ऐसे आ जाती है, डिज़ाइन नहीं अच्छा आता, सिलवटें पड़ती हैं तो कहती हैं हमारी डिज़ाइन की लुक अच्छी नहीं है, फिनिशिंग अच्छी नहीं आई। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे डिज़ाइन फैशन बिल्कुल भी नीट नहीं लगता। अगर हम इनको फॉलो करते रहेंगे तो हमारी डिज़ाइनिंग, हम प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। यही गलतियाँ हैं जो हम करके हम अपनी सारी डिज़ाइनिंग फैशन सब खराब कर लेते हैं। अगर हम इन्हीं गलतियों को दूर कर लेंगे तो हम भी खुद प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग खुद ही घर पे खुद बना सकेंगे। तो मेरी सारी व्यूवर्स बना सकती हैं बहुत ईजीली। मैं आप लोगों को सब बताऊंगी। ठीक है, तो हमने अब इनको ना इस तरह से आयरन के साथ इनको इस तरह से बुकरम को पेस्ट कर लेना है। ये बिल्कुल छोटी छोटी सी आप लोगों ने पेस्ट कर लेनी है। तो वो भी मैं आप लोगों को करके दोनों साइडों पे फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखो माय वर्ड्स, इस तरह से हमने अपनी लेंथ के हिसाब से, ये देखिए इस तरह से हमने बुकरम को उल्टी साइड पे अटैच कर लेना है। हमने 3 काटी थी ना, तो एक लेंथ में इस साइड पे लगी और एक लेंथ में हमने इस साइड में अटैच कर लिया, और जो थर्ड थी उसके 2 सेंटर से कटिंग करके उसको इस तरह से हमने अटैच कर लिया। इस तरह से बुकरम को आप लोगों ने बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर्स पे रख के अटैच करके इस तरह से हल्की हल्की सी फोल्डिंग कर देनी है। कोई मसला नहीं, ये हमारी अभी डिज़ाइन की जो स्टिचिंग है उसके अंदर आ जाएगी। तो वो भी मैं आप लोग को करके दिखाती हूँ। तो ये देखें इस तरह से हमने अपनी स्लीव्स की बुकरम को अटैच कर लेना है। इस तरह से दोनों साइड्स पे हमने स्लीव्स को बुकरम लगा लेनी है। ये देखें ऐसे ऊपर से, और ये इस तरह से हमने नीचे से भी अटैच कर लेना है। तो ये हमने दोनों साइडों से, ये देखें मैं आपको फ्रंट से भी दिखा देती हूँ। तो इस तरह से ये देखें हमने बिल्कुल अपनी स्लीव्स की जो इस तरह से शेप है ना वो बना लेनी है। ठीक है, दोनों साइडों से। ये हमने 2 पार्ट्स में जो डिवाइड किया, तो हम दोनों साइड से कहेंगे। तो इस तरह से हमने अपनी बुकरम की शेप बना लेनी। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं स्टिचिंग को। तो हमें उसके लिए ये देखें, इसके कंट्रास्ट में जो कलर है, मेरे तो ब्लैक है तो मैं वही यूज़ करूँगी। आप लोग के ड्रेस के हिसाब से कोई भी और कलर हो या उसका कंट्रास्ट हो तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से हमने ये लंबी लंबी पट्टियाँ कट कर लेनी है। मैंने तो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी कट की हैं, लेकिन आप लोग अपनी स्लीव्स की जो लेंथ है उस हिसाब से मेजरमेंट्स करके कटिंग कर सकते हैं। चौड़ाई इसकी ये देखें 2 इंचज़। ठीक है, 2 इंचज़ हमने इसकी जो विड्थ है ना, चौड़ाई है वो लेनी है। और लेंथ आप लोगों ने जितनी मर्जी हो थोड़ी सी लंबी कट कर लें, क्योंकि इधर से हमने इसकी जब फोल्डिंग करनी है तो यहाँ से फिर जोड़ नहीं आना चाहिए, बिल्कुल ये एक ही साइड से इकट्ठा आना चाहिए कपड़ा, तो वरना वो अच्छी नहीं लगेगी। तो इसीलिए मैंने लंबी लंबी से कट की। अगर नहीं आप लोग इतनी लंबी, तो आप लोग अपनी स्लीव्स की जो लेंथ है ना उसको देख के तो आप लोग उसकी कटिंग कर सकते हैं। विड्थ मैंने आप लोग को इसकी बता दी है 2 इंचज़। तो आइए शुरू करते हैं स्टिचिंग को। हम सबसे पहले इसको हम हैंडमेड मगजी कहेंगे, पाइपिंग कहेंगे। ठीक है, और भी बहुत से तरीके हैं करने के, लेकिन जो मेरा तरीका है मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करूंगी। ठीक है, मैं इजी सा सबसे आसान से तरीके से आप लोगों को समझाती हूँ और सिखाती हूँ।
ताकि आप लोगों को ये डिज़ाइनिंग बिल्कुल भी मुश्किल ना लगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये अपने सिंगल कपड़ा ले लिया फोल्डिंग। अब इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल बराबर से हो, ठीक है। इस तरह से हमने डबल फोल्डिंग करके जहाँ से हमने ये देखे फोल्डिंग किया ना, इसको ऐसे रखेंगे अपनी स्लीव्स को सीधी साइड, ठीक है। और जहाँ से हमने फोल्डिंग किया ये देखे इधर से हमने बिल्कुल ऐसे प्रॉपर बराबर का कपड़ा होना चाहिए। अगर ये थोड़ा सा निकल गया तो आपकी पाइपिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो ये देखें इस तरह से हमने इसको रख के इधर से हमने इसको यहाँ से बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पे सिलाई लगानी, इतनी भी कॉर्नर पे नहीं और इतनी भी ज़्यादा नहीं। हमने इस तरह से कॉर्नर कॉर्नर पे सिलाई लगा देनी है। तो हमने इस तरह से पूरी अपनी स्लीव्स को लगानी है, तो भी मैं आप लोगों को लगा कर दिखाती हूँ। बस ये ध्यान रहे कि आप लोग का जो ये कपड़ा है ना, इसकी फोल्डिंग बिल्कुल बराबर की होनी चाहिए। बस ये ध्यान रखिए, बाकी खैर बाकी आप लोगों ने कॉर्नर कॉर्नर और नीचे जो कपड़ा है उसकी भी फोल्डिंग को ध्यान रखिएगा, उसको भी ऐसे हाथ रख के आप लोगों ने ऐसे स्टिच करते जाना है, जैसे जैसे मैं करूँगी ना बिल्कुल। तो ये देखा हमारे वर्ड्स इस तरह से हमने ये देखे कॉर्नर कॉर्नर्स पे रख के सिलाई लगा लेनी है। और ये जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है इसको हम कट कर देंगे, बल्कि बाद में करेंगे, हम अभी नहीं, क्योंकि जब हम फोल्डिंग करेंगे तो मे भी थोड़ा बहुत जो है ना वो कपड़े में थोड़ा बहुत तो फर्क आ जाता है, तो इसलिए हम इसकी बाद में कटिंग करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से वो कॉर्नर कॉर्नर पे इतनी कॉर्नर पे रख के सिलाई लगानी, हमारी वो भी सिलाई अंदर आ गई है, तो यहाँ से भी लग गई। तो आइए चलते हैं अपने सेकेंड स्टेप की तरफ। तो इस तरह से हमने अपनी सिलाई लगा ली है। तो अब ये जो कपड़ा है ना, अब हमने इसको इस तरह से फोल्ड करके उल्टी साइड पे ऐसे कर देना है, ठीक है। ये देखिए कितनी प्यारी मगज आई। अब हम इसकी सिलाई लगा के मैं इसकी फाइनल लुक आप लोग को अपनी पाइपिंग की दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितनी नीट और प्यारी सी पाइपिंग होगी हमारी। इधर से भी मैंने इधर से कपड़े को पकड़ के इसकी फोल्डिंग को नीचे से ध्यान से रख के ऊपर से हमने इसी तरह से इसकी गुलाई कर ली। अगर आप लोग इधर से सेपरेट लगाएंगे तो वो फिर धागे निकलेंगे, वो पता लगेगा जोड़ लगा है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैंने इतनी लंबी पट्टी बनाई ताकि हमारी बिल्कुल एक जैसी सिलाई है। तो ये देखें माय वर्ड्स, मैं भी आप लोग को फोल्डिंग करके दिखाती हूँ। तो ये देखें जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप लोगों ने इसकी फोल्डिंग करनी है। तो ये देखें इस तरह से हमने इसको उल्टी साइड पे फोल्ड कर देना है। ये देखें वो जो उसकी थी फोल्डिंग वो उसके अंदर आ जाएगी, कोई मसला नहीं है। ये देखें, और ये जो ब्लैक है ना, ये जो सिलाई है इसके ऊपर रख के हमने सिलाई लगानी है। आप लोगों ने शर्ट के बिल्कुल इधर ऊपर रख के और इसके ऊपर भी चढ़ा के सिलाई नहीं लगानी। ये जो हमारी सिलाई है ना इसके इधर इधर कॉर्नर्स पे, ये देखें इसके इधर इधर रख के हमने सिलाई लगानी है। तो भी मैं आप लोगों के सामने लगाती हूँ। तो ये देखो हमारी वर्ड्स कितनी प्यारी और नीट सी हमारी पाइपिंग हुई है। तो अब हम इसकी आसानी से इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये देखें जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हम इसको साइड पे कर देंगे। तो ये देखो माय वर्ड्स कितनी प्यारी हमारी नीट सी पाइपिंग हुई है। इसी तरह से हम अपने दूसरे बाजू को भी रेडी कर लेंगे। तो वो भी रेडी करके फिर हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये देखें उल्टी साइड से भी, उल्टी साइड से बिल्कुल नीट सी हो गया और फ्रंट से भी। ये देखें इस तरह से आपने हैंडमेड मगजी कर लेनी है, मैंने वो भी सिखा दिया। और अब हम इसकी डिजाइनिंग करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से दूसरी भी कर देंगे। तो भी मैं आप लोगों को करके दोनों बाजू की दिखाती हूँ, फिर हम इसकी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं।
तो ये देखो माय वर्ड्स, इस तरह से हमने अपने स्लीव्स के दोनों साइड्स पे इस तरह से नीट सी पाइपिंग कर लेनी है। देखो दूसरी साइड पे बिल्कुल इसी तरह से हमने पाइपिंग किया। अब हमारी स्लीव्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हमने इसके अंदर जिस चीज़ की डिज़ाइनिंग करनी है अब हमने वो सामान रेडी करना है। ये देखें नीट सी पाइपिंग हो गई है। तो अब हम स्लीव्स को रखेंगे ज़रा साइड पे। तो अब हमने जो उसके लिए डिज़ाइनिंग करनी है अब हमें वो सामान चाहिए। तो मैं इसकी जो डिज़ाइनिंग है उसकी कंट्रास्ट के कलर, उसमें भी कंट्रास्ट कलर ही यूज़ करूँगी। आप लोगों की शर्ट के साथ जो भी कंट्रास्ट कलर होगा आप लोग वो करें। हमने इस तरह से, मैं आपको मेजरमेंट्स करके बता देती हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। ये देखें, चौड़ाई 4 इंचज़ और लंबाई भी 4 इंचज़। 4 बाय 4 इंचज़ के हमने इतने इतने से क्यूब्स काफ़ी ज़्यादा से कट कर लेने हैं। लेकिन ये बड़े बड़े से इतने भी ज़्यादा नहीं चाहिए होंगे, तो हमने काफ़ी ज़्यादा इस तरह से क्यूब्स बना लेने हैं। ठीक है, इस तरह से कटिंग कर लेनी है। ये मैंने काफ़ी ज़्यादा कट करके रखे हैं 4 बाय 4 इंचज़ के। तो कट करके अब हमने इसकी वो बनाने हैं। इसको अब हम इसकी फोल्डिंग करके, ये देखें इस तरह से हमने इसकी फोल्डिंग करके इन सबको सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, इस तरह से ये काफ़ी ज़्यादा बना के हमने इनको सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, तो वो भी मैं आप लोगों को लगा कर दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से हमने इनकी फोल्डिंग करके इनको सिलाई लगा लेनी है। तो भी मैं आप लोगों को बना कर दिखाती हूँ। तो देखो हमारे पास इस तरह से हमने इनको बना लेना है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा से हमने इस तरह से बना लेने हैं। अब हम इनको कट करके सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, अब हमें इसके लिए चाहिए बीड्स। बीड्स मतलब छोटे छोटे से मोती, थोड़े से बड़े भी ले सकते हैं लेकिन छोटे भी अच्छे लगेंगे। तो इसके कंट्रास्ट में मैं गोल्डन कलर यूज़ करूँगी। मोती तो बिलखसूस गोल्डन या सिल्वर में यूज़ होते हैं। मेरी जो स्लीव्स है उसके हिसाब से गोल्डन अच्छे लगेंगे तो मैं वही यूज़ करूँगी। आप लोग सिल्वर यूज़ कर सकते हैं और भी जो आपका दिल करे, जो आप लोग को अच्छा लगे। और अगर कुछ ना समझ आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो वो भी, तो अब हमें बीड्स चाहिए। ठीक है, तो ये देखो माय वर्ड्स, इस तरह से हमें बीड्स चाहिए। ये मेरे पास बीड्स की पूरी लड़ी है तो इसमें से मैंने निकाल लिए। तो हमने ये जो है ना अपना ये जो बनाया इसकी जो नीड साइड है ना वो हमने देखनी, जहाँ से रफ होगी हम उसको ऐसे कर लेंगे उल्टी साइड पे। और जो नीट होगी ना, ये देखे इधर से थोड़ी सी रफ सिलाई है तो मैं इसको ऐसे कर लूँगी। ठीक है, हमने अब इनके सेंटर में बीड्स के साथ इनको अटैच कर लेना है। ठीक है, तो मैं आप लोग को एक बनाकर दिखाती हूँ। तो जब तक मैं बना रही हूँ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और मेरे चैनल को, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाले नए डिज़ाइन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके और आप नए और प्यारे प्यारे डिज़ाइन इस तरह से बना सके। तो देखिए इस तरह से हमने एक साइड से, नीचे से उल्टी साइड से ऐसे धागा ऊपर को किया, एक बीड्स अटैच किया और इसके ऊपर से सिलाई को नीचे ले गए। ठीक है, जिस तरह से मैं बना रही हूँ ऐसे। ठीक है, अब हमने बिल्कुल इसी तरह से ना इसको ऐसे थोड़ा सा टाइट कर लेना है और ऐसी उल्टी साइड से ना हमने इसको इस तरह से पकड़ लेना है। आसान सा तरीका आपको बता रही हूँ। ये देखें, फिर इसी तरह से हमने दोबारा से इसके अंदर से ऐसे करके चलें जी इसको पक्का कर लेना है। एक और इस तरह से हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है, चले जी ये बन गई हमारी बटरफ्लाई जो हमने उसके सेंटर में अटैच करनी है। ये देखें इस तरह से हमने अपनी काफ़ी सारी बटरफ्लाइज को रेडी कर लेना है। तो वो भी मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। तो ये देखो माय वर्ड्स, इस तरह से हमने जो अपनी काफ़ी सारी बटरफ्लाइज रेडी की थी वो आप लोगों के सामने रखती हैं। तो इस तरह से हमने अपनी काफ़ी सारी बटरफ्लाइज को ये देख के रेडी कर लेना है। तो ये लेंथ नॉर्म बाजू की लेंथ है, नॉर्मल बाजू जो है ना उसकी लेंथ है, तो उसके हिसाब से 6 इनफ है क्योंकि ये बड़े बड़ी हैं तो इतनी ज़्यादा नहीं लगेंगी। अगर आप लोगों की लेंथ थोड़ी सी बाजू की बड़ी है, इससे थोड़ी सी लार्ज में आएगी तो 7 लग जाएंगी। ये बटरफ्लाइज जो बनी हुई है ना ये हमारे पास 6 है तो ये 6 लगेंगी नॉर्मल मीडियम बाजू की जो लेंथ है उसको। अगर लार्ज है तो 7 लगेंगी, अगर स्मॉल है तो 5 लगेंगी। तो आइए अब हम इसको अटैच करते हैं। हमने इस तरह से अपनी बटरफ्लाइज रेडी कर ली है। तो अब हम इसको
अटैच करते हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ। ये देखें माय वर्ड्स, इस तरह से हमने इसको रख लेना है बाजू को, ठीक है। तो हमने देखना है ना, हमने एक सीधी साइड रखी थी अपनी बटरफ्लाई की और एक उल्टी, जैसे मैंने आप लोग को बताया था। उल्टी साइड पे वैसे भी धागा है तो वैसे ही पता चल जाएगा। सीधी साइड पे इस तरह से बीड्स आ रहे हैं, तो हमने अपनी बटरफ्लाई की सीधी साइड देख के उसको इस तरह से रखना है और इस तरह से हमने अटैच करना है, ठीक है। कॉर्नर्स बिल्कुल भी हमने ज्यादा नहीं रखने, थोड़े से ना अंदर रख देने, ठीक है। थोड़ी थोड़ी सी सिलाई, क्योंकि इतना भी बड़ा बड़ा नहीं होना चाहिए, वो फिर ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। ये देखें, अगर हम कॉर्नर टू कॉर्नर अटैच करेंगे ना तो वो बहुत बड़ा बड़ा सा स्पेस आ जाएगा बाजू के अंदर, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए, जिस तरह से मैं आप लोगों को रख के दिखा रही हूँ, इसी तरह से आप लोगों ने बनानी है। तो ये देखो माय बर्ड्स, इस तरह से हमने रखनी है, जैसे जैसे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बना के, वैसे ही आप लोगों ने बनानी है। तो ये देखें, इस तरह से हम इसको रखेंगे और अटैच, जैसे हमने पाइपिंग की सेकंड सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर ऊपर हम इसको अटैच करेंगे। तो इसी लाइन पे हमने सबसे पहले एक साइड पे अटैच करना है, फिर हम दूसरी साइड पे अटैच करेंगे। ये देखें, तो भी मैं आप लोग को करके दिखाती हूँ। देखें माय वर्ड्स, अगर आप लोग को एक जैसे रखने में मुश्किल आ रही है तो हम एक ट्रिक मैं आप लोग को और बता देती हूँ। आप लोगों ने ये कॉर्नर टू कॉर्नर सेंटर बीड्स का जो सेंटर टू सेंटर है ना, ये अटैच कर लें। ये देखें, मैं आप लोग को रख के एक बार दिखाती हूँ। ये देखें, अगर नहीं सही आ रहा तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे बाहर निकाल लेंगे और ये देखें, बीड्स टू बीड्स हम इसको अटैच कर लेंगे। ये देखो माय बर्ड्स, इस तरह से हमने एक साइड से लगा लिए हैं, तो दूसरी साइड से तो लगाना बिल्कुल इजी है। ये जो फर्स्ट साइड है ना, इसको लगाना ही थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था क्योंकि ये बड़े बड़े हैं, तो इतना भी मुश्किल नहीं था। तो इसी तरह से अब हम, वो तो बिल्कुल ऐसे शेप बन गई है, अब हमने स्ट्रेट अब सेकंड सिलाई भी इसी तरह से लगानी है। तो वो भी मैं आप लोगों के सामने आपको लगा कर दिखाती हूँ। तो देखो हमारे वर्ड, इस तरह से बिल्कुल आप लोगों ने दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा देनी है, जिस तरह से मैंने आपको लगा कर दिखाई है। तो ये देखो हमारे वर्ड्स, ये थे हमारे आज के डिज़ाइन की फाइनल लुक। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है आपको मेरा आज का डिज़ाइन कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए प्यारे प्यारे डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।